और मैं इस महफिल की आखिरी कड़ी की हैसियत से आप हजरात के सामने रूबरू आ गया। गिरामी हजरात काबिल मुबारकबाद में नौजवानान मोहल्ला और बिलखुसूस लाल कादरी साहब लाल वाहुद सल्लल्लाहु जो हर साल इस महफिल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि इस साल हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम करते थे वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी बात रखी कि कई वजहों पर ये महफिल जो हर साल हम लोग करते थे इन साल नहीं कर पाएंगे। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कहा कि महफिल किसकी है? महफिल किसकी है? नबी की। सजाते किसके तैयार रहे? आले नबी के। सरपरस्ती किसकी है? आले नबी की। आता कौन है? आले नबी। सजाते कौन है? गुलामे नबी। तो सारा दारो मदार उन्हीं लोगों पर है। तो फिर आपको और आपके रुफका को, साथियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र कल भी हो रहा था, मुस्तफा का जिक्र आज भी हो रहा है और सुबह कयामत तक मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के साथ साथ मुस्तफा के जिक्र को बुलंदो बाला कर दिया है। अपने जिक्र के साथ साथ मुस्तफा के जिक्र को, माइक ऑपरेटर साहब ई को बिल्कुल खत्म कर दिया। नाटका थोड़ी उनको समझ में आना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के साथ साथ मुस्तफा के जिक्र को बुलंद कर दिया है। जैसा कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंदो बाला कर दिया है। और यहीं पर कहकर एक पते की बात बताता चलूं, सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, हुजूर अहले मिल्लत। तो मैंने कहा हुजूर का जिक्र कल भी हो रहा था, हुजूर का जिक्र आज भी हो रहा है और हुजूर का जिक्र सुबह कयामत तक होता रहेगा। हम रहे या ना रहे, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। तुम रहो या ना रहो, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। कोई रहे या ना रहे, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। तभी तो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हक तक डालेंगे हम इसके फारस नर्द के गिरे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर अगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली, या अली, अल्लाह अकबर, या अली। और मैं ये भी मैंने कहा लाल साहब को कि लोग आए या ना आए, कुर्सी लगाइए या ना लगाइए, लाइट सजाइए या ना सजाइए, माइक वाले को बुलाइए या ना बुलाइए, सिर्फ एक चौकी खड़ा कर दीजिए, सिर्फ एक चौकी लगा दीजिए। मैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों को, इजलासों को छोड़कर आपके दरमियान आऊंगा, इसलिए कि यहाँ जो महफिल सजाता है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मखदूम का गुलाम सजाता है।
नवाजते हैं वो शहबाज मोहम्मद के सदक़े में नवाजते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हम और आप खुश नसीब हैं कि हम आले रसूल से अपना रिश्ता रखते हैं, गुलामी का रिश्ता आले रसूल से रखते हैं। हम हुजूर के घर वालों से सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करता है उसके रगों में हलाली खून दौड़ता है, और जो मेरे घर वालों से बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, जलन रखता है, उसके रगों में हलाली खून नहीं दौड़ता है। और अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, एक बात और पते की बताता चलो, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अगर कोई शख्स काबा ओ हरम में जाकर इबादत करे, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़े, हजरे अस्वद का बोसा ले, फिर भी उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी मेरे घर वालों का बुग़्ज़ हुआ, हसद हुआ, जलन हुआ, तो तमाम इबादतें उसके मुंह तक मार दी जाएगी और उसे जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। क्या समझ में आया कि जो कश्तिए अहले बैत पर सवार हो जाता है वो मझधार में भी पार हो जाता है, और जो कश्तिए अहले बैत से दूर हो जाता है वो दुनिया और आखिरत में शर्मसार हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप कश्तिए अहले बैत पर सवार हैं। और आप जानते हैं मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत करने के बेशुमार फवाइद हैं। एक फायदा तो ये है कि जो हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करता है उसकी कब्र ज़ियारत गाहे मलाइका बन जाती है। हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करने के फायदे ये भी है प्यारे कि जब हुजूर के घर वालों का गुलाम जाता है ना तो वो अपने साथ तकमीले ईमान का परवाना भी लेकर जाता है। खानदान अहले बैत वो खानदान है प्यारे कि इस खानदान से मोहब्बत रखने वाला बगैर गर्दन कटाए शहादत का दर्जा और सवाब पाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। और आप पर तो खास करम है कि मखदूम शहबाज मोहम्मद के दयाल का एक शहजादा आप ही के दरमियान रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे दुनिया हज़रत सैयदना अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैहि के नाम में जानती है। अरे हम लोग तो कभी उस दया से बाहर ही नहीं निकल सकते और ना ही निकलना चाहते। अल्लाह का शुक्र है प्यारे, आप इसी तरह से इस महफिल पाक का इनेकाद करते रहिए। हालांकि मैं खिताब के मूड से और तबीयत से आपके दरमियान नहीं आया क्योंकि मैं मुसलसल सफर कर रहा हूँ और अभी जो खिताब करके आपके दरमियान आया हूँ, लेकिन कुछ बातें आपके दरमियान बहुत तेजी के साथ रखूंगा। और लाल बाबू चाह भी रहे कि जल्द अज जल्द ये महफिल इख्तिताम की तरफ पहुंचे, क्योंकि इसी वजह से जी अच्छा बोलना भी है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना। पहले देखें मिसाल के मुद्दतों से हूँ मैं बीमार मदीने वाले, मुद्दतों से हूँ मैं बीमार मदीने वाले, एक नजर कीजिए सरकार मदीने वाले। और दुनिया वाले तो गिराने में लगे हैं लेकिन लाज रख लेते हैं हर बार मदीने वाले। दुनिया वाले तो गिराने में नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हमारे मिल्लत, हुजूर हमारे मिल्लत। दुनिया वाले तो गिराने में लगे हैं लेकिन लाज रख लेते हैं हर बार मदीने वाले। और क्या हुआ जो नहीं इहरार का कोई अपना, क्या हुआ जो नहीं इहरार का कोई अपना, आप हैं मोनिसो गमखार मदीने वाले, आप हैं मोनिसो गमखार मदीने वाले, आप हैं मोनिसो गमखार मदीने वाले। और नज़ा के वक्त बस इतना करम किया जाए, नज़ा के वक्त बस इतना करम किया जाए, रसूल पाक का चेहरा दिखा दिया जाए, रसूल पाक का चेहरा दिखा दिया जाए। और मेरा यकीन है ज़हरा कहेगी बाबा से इसे भी शहर मदीना बुला लिया जाए, इसे भी शहर मदीना बुला लिया जाए। नज़ा के वक्त बस इतना करम किया जाए, रसूल पाक का चेहरा दिखा दिया जाए। अजीज़ाने गिरामी
बकार अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। लोगों की हिदायत के लिए, उनकी रहबरी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए उनके दरमियान भेजा। बहुत बात मुख्तसर कर रहा हूं, लेकिन हर नबी की अलग अलग शान है, अलग अलग मकाम है। लेकिन कोई भी नबी, रसूल, पैगंबर मेरे नबी के बराबर नहीं है। पूरी कायनात में कोई भी मेरे मुस्तफा के जैसा नहीं है। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम ज़ियादी फरमाते हैं, आप ही एक मुस्तफा हैं, दूसरा कोई नहीं। यानी मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं, हम बस कोई नहीं है, हम नवा कोई नहीं, अब मेरा तेरे सिवा या मुस्तफा कोई नहीं। और कौन बरसाता है पत्थर के एवज मुझको करम, सिर्फ वो मेरा नबी है, दूसरा कोई नहीं। और जिसकी निस्बत शाहबाजी, खून जिसका हाशमी, वो ज़या तेरा ज़या है और ज़या कोई नहीं। तो अजीजा में गिरामी बकार, कोई भी मेरे मुस्तफा के जैसा नहीं है। दूसरे लोग तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, खुलासा निचोड़ करी मुख्तसर में। उन्हीं में से एक कौम है जिसे दुनिया क्रिश्चियनिटी कहती है, ईसाई के नाम से जानती है। उनका ये एतराज है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया गया घरे पे देख रहा है ना। और ये बात सच है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पल भर में मुर्दों को जिंदा कर दिया गया। हज़रत ईसा की शान ये भी है कि आप कोड़ के मरीज को बगैर किसी दवा के अपने दस्ते शिफा से शिफायात कर दिया। हज़रत ईसा की शान ये भी है कि आप पैदाइशी अंधे को पल भर में बीनाई अता कर दिया। लेकिन हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी के गुलाम हैं, हम जिस नबी की गुलामी से मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लकड़ियों और कंकड़ियों में भी जान डाल दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मैंने सोचा कि जो अच्छा माल है उसे अच्छे जगह निकाला जाएगा, इसलिए मैंने अपनी तबीयत को बदल दिया है ना। क्या जो लकड़ियों और कंकड़ियों में भी जान डाल दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आपने उलमा से सुना कि अबू जहल एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने हाथों में, मुट्ठियों में कंकड़ियां बांध करके लेकर गए और उसने पूछा था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल हो, नबी हो, पैगंबर हो, तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। लेकिन यहाँ पर तो रब को कुछ और ही मंजूर था। मुस्तफा चाहते तो बता देते, लेकिन आका ने क्या फरमाया कि मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद गवाही दे दे। अबू जहल बड़ा शातिर, बड़ा चालाक, दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है। उसने सोचा कहीं कंकड़ियों के अंदर भी गोयाई होती है, कहीं उसे भी बोलने की सलाहियत होती है, कहीं वो भी बोल सकती है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कंकड़ियों को बोलने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि मुस्तफा करीम ने दिया है, नबियों के नबी ने दिया है, रसूलों के रसूल ने दिया है। तो क्या होता है, जैसे ही आका ने कंकड़ियों को बोलने का हुक्म दिया, कंकड़ियां बोल पड़ी। मैंने आलम में तसव्वुर में बढ़कर पूछा, आज कैसी कैफियत है, आज कैसी तबीयत है। बड़ी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। कंकड़ियों ने जवाब दिया, इकरार देते नहीं, आज मुस्तफा ने मुझे बोलने का हुक्म दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ ऐसी बोली बोल दूं जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और अल्लाह का महबूब भी राजी हो जाए। वो भी इस अंदाज से बोला, इस अदा से बोला कि अबू जहल को बड़ा खट्टा, अबू जहल को बड़ा खट्टा, और आज भी कुछ लोगों को खटकता है। आज अगर लोग या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं
कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होता है, तबीयत खराब हो जाती है। अरे ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, झंडा लगाना कहाँ लिखा है, जुलूस निकालना कहाँ लिखा है। उलमाए अहले सुन्नत जवाब देते 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 थक गए। पढ़े लिखे को भी देते रहे, जाहिलों को भी देते रहे, अच्छे लोगों को भी देते रहे, खराब लोगों को भी देते रहे। अब हमारे उलमा जब थक गए, बेशुमार किताबें लिख दी, हर एतराज का जवाब दे दिया, फिर उसके बाद अगर आज भी कोई लोग आपसे कहे कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो कुछ मत कहना, बस एक जवाब दे देना कि मिलाद मनाना हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। ना यहाँ लिखा है ना वहाँ लिखा है, हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। हम आशिकों के हिस्से में लिखा है, ना इधर लिखा है ना उधर लिखा है। हम आशिकों के हिस्से में लिखा है, हम गुलामों के हिस्से में लिखा हुआ है। तभी तो हुजूर अल्लामा इश्तियाक आलम दिया शहबाजी फरमाते हैं ना, महक रही है फजा वो जरूर आते हैं, बता रही है ये खुशबू हुजूर आते हैं। अज़्ज़बा के साथ अगर दिल कभी ताल्लुक हो, जहां पुकारो वहीं पर हुजूर आते हैं। और ज़या ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमा है, मदद के वास्ते आका जरूर आते हैं। तो जब कंकड़ियों ने गवाही दी, अबू जहल को बड़ा खटका। फिर उसके बाद अबू जहल गुस्से में कंकड़ियों को फेंकता। और आजकल भी फेंकने का जमाना है कि नहीं? ताकतवर कमजोर को फेंक रहा है, बच्चे बाप को फेंक रहे हैं, माँ को फेंक रहे हैं, ताकतवर भाई कमजोर भाई को फेंक रहा है, ताकतवर भाई कमजोर बहन को फेंक रहा है ना। तो आजकल फेंकने का जमाना है। बहरहाल किसी को भी फेंका जाए, जब फेंका जाता है तो उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है, उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी तबीयत बदल जाती है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, कंकड़ियां मुस्कुरा रही हैं, कंकड़ियां मुस्कुरा रही हैं। मैंने आगे बढ़कर पूछा, अरे फेंका भी जा रहा और एक क्यों है कि मुस्कुराए जाए? जवाब आया, एहरार देखते नहीं, अबू जहल ने फेंका तो मुझे कहां फेंका? मुस्तफा के कदमों में फेंका। जहां पहुंचने के लिए हर आशिके रसूल ख्वाहिश करता है, हर आशिके रसूल की यही तमन्ना है कि मुस्तफा के कदमों तक रसाई हो जाए। अरे मुस्तफा का कदम तो बहुत आला है, बड़ा अफजल है। हम सुन्नियों का तो ये मानना है, अगर किसी की रसाई मुस्तफा के नामैन तक हो जाए तो वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और हश्र के मैदान में भी कामयाब। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम दिया शहबाजी फरमाते कि उनकी नालैन सर पे उठा ले गया, क्या जरूरत है ताज और दस्तार की, है ना, क्या जरूरत है ताज और दस्तार की। और एक बात मैंने कहा, बस इसको सुन लीजिए, फिर बात मुकम्मल करता हूँ। आप भी थक गए हैं, आपके चेहरे की रंगत से बहुत कुछ बता रहे हैं। अच्छा, अभी और सुन लीजिए सर। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ, हम लोग सुना सुना कर नहीं थकते, आप लोग सुन सुन कर नहीं थकते, लेकिन 12 रबीउल अव्वल मुझ पर कुर्बान जाओ कि ना आशिक सुन कर थकते, ना सुना कर थकते। लेकिन जो लोग ना सुनते हैं, ना सुनाते, ना सजाते हैं, ना बुलाते, वो पूरे महीने थके थके से नजर आते है ना। जो मुस्तफा के कदमों से दूर हो जाता है, वो जिंदगी भर थका हुआ ही नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के कदमों से वाबिस्ता हैं, हुजूर के घर वालों की गुलामी का दम भरने वाले। अजीजाने गिरामी वकार, मैंने एक बात और आपसे कही, जो लकड़ियों में भी जान डाल दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो इसलिए कि मैंने अपने हजरत से सुना है, मेरे हजरत ने मुझे बताया, मुफ्ती फारूक आलम का बयान करते हैं कि जब मस्जिद नबवी का मिंबर तैयार नहीं हुआ था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते। लेकिन जब मिंबर तैयार हो गया
तो हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि इस खजूर के तने को उठाकर किसी कोने से लगा। सहाबा फरमाते हैं एक दिन हम मस्जिद नबवी में हाजिर थे, किसी के ज़ारो कतार रोने की आवाज आता, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आता, लेकिन ये महसूस हो रहा था कि कोई कर्ज में रो रहा है, कोई जुदाई में रो रहा है, कोई तकलीफ में रो रहा है, कोई बेकरारी में रो रहा है, कोई परेशानी में रो रहा है, कोई हिजर में रो रहा है, कोई फिराक में रो रहा है, कोई जुदाई में रो रहा है, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आता। इसी दरमियान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं कि अरे सहाबा परेशान ना हो, कोई और नहीं बल्कि वो खजूर का तना रो रहा है, उसे उठा कर लाओ। जैसे ही सहाबा उस खजूर के तने को उठा कर लाते हैं, मुस्तफा करीम उस खजूर के तने को अपनी आंखों से लेते हैं, वो खजूर का तना रोना बंद कर देता है। तो चकवा लो, हमने ऐसा नबी पाया, हमने ऐसा नबी पाया जो एक खजूर के तने को भी तन्हा नहीं छोड़ता। तो कल बरोज़े हज हम गुनहगारों नबियों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? गुनहगारों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? जो एक खजूर के तने को भी तन्हा नहीं छोड़ता, तो हम गुनहगारों को कल बरोज़े हश्र तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम सियहकारों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? तभी तो शहबाज़ ख़ताबत बोल पड़े कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार की। और उम्मती उम्मती कहते सरकार ने लाज रख ली है लाखों गुनहगार, लाज रख ली है लाखों गुनहगार की, लाज रख ली है लाखों गुनहगार की। तभी तो हजरत ने कहा था ना, चलो ज़ईफ़ो गुनाहगारों यतीमों मिस्कीनों बेसहारों, वही मिलाएंगे तख्ते इज्जत ज़मीन से तुमको उठा उठा कर, वही मिलाएंगे तख्ते इज्जत ज़मीन से तुमको उठा उठा कर, शफक सितारे हटाए जुगनू सबा किरण को बुला बुला कर, ये कौन खैरात दे रहा है कदम से किसके लगा। और वो दौर भी कैसा दौर होगा, खुदा के घर में खुदा के बंदे खुदा की पूजा जो कर रहे थे, नए खुदा खुद बना बनाकर, और हजारों पर्दे में जिसको रखा खुदा ने अब तक छुपा छुपा कर, जमीन पे वो नूर उतर पड़ा है, हिजाब जुल्मत हटा, जमीन पे वो नूर उतर पड़ा है, हिजाब जुल्मत हटा हटा कर, जमीन पे वो नूर उतर पड़ा है, हिजाब जुल्मत हटा हटा कर। और ज़या कसीदा का एक मिसरा कबूल दरगाह रब हुआ तो हजारों जन्नत खरीद लूंगा, नबी की नातें सुना सुना, हजारों जन्नत खरीद लूंगा, नबी की नातें सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा और आपका आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।